नमस्कार दोस्तों, यदि आपको माइक पर बोलने में डर लगता है तो फिर आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। यदि आज आपने यह वीडियो देख लिया तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको माइक पर धुआंधार तरीके से बोलने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि माइक को कैसे पकड़ना है। दोस्तों सबसे पहले जब आप माइक पर बोलने के लिए जाएं, मान लीजिए ये माइक है, ये चश्मे का डब्बा है, लेकिन फिलहाल इस समय इसको आप माइक मान सकते हैं। माइक को हाथ में ऐसे पकड़ें और बिल्कुल मुंह के पास चिपका कर नहीं, बल्कि मुंह से थोड़ा दूरी रख करके बोलें, क्योंकि इससे क्या होती है कि आपके शब्दों की स्पष्टता उभर कर सामने आती है। जब आप माइक को मुंह के पास चिपका लेते हैं तो इससे शब्दों का इको बढ़ जाता है और फिर आपकी आवाज़ स्पष्ट तरीके से आपके ऑडियंस के पास, आपके श्रोता के पास नहीं पहुंच पाती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप मंच पे जाएं तो माइक को अपने मुख से थोड़ा सा दूर जरूर रखें, जिससे कि आपके शब्द श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकें। दूसरी बात दोस्तों जो आपको करना है, अकेले में बोलने की कोशिश करना है। होता क्या है कि जब हम मंच पे बोलने जाते हैं तो हमें ऑडियंस को देखकर डर लगता है। जब आप अचानक से ऑडियंस को फेस करते हैं तो डर लगना लाजमी है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अचानक मंच पर बुला दिया जाए तो उसे डर न लगे। इसलिए आपको पहले अकेले में बोलने की कोशिश करनी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में बोलेंगे, खुद से बात करेंगे, आईना के सामने खड़ा होकर बात करेंगे, या फिर माइक जैसी कोई भी प्रतिकृति, माइक जैसी कोई भी चीज़ लेकर के बोलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे आपके अंदर का डर कम होगा। और अभ्यास से ही इंसान संपूर्णता को प्राप्त करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी भाषण को, अपनी बात को लोगों के सामने रख पाएंगे। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देनी है दोस्तों, तैयारी। आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने भाषण को खूब से व्यवस्थित रूप से लिख लें, उसको देख करके पढ़ें, बिना देखे पढ़ने की कोशिश करें, उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके बार बार सुनें। इससे आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक जिस पे आप बोलने जा रहे हैं उस पे आप अपनी समझ को कितना विकसित कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टॉपिक पे अपनी समझ को रखेंगे, उतनी ही आसान तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी बात कह पाएंगे। कभी भी कठिन शब्दों के पीछे, डिफिकल्ट वर्ड्स के पीछे ना पड़िए। आप आसान और सरल शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में अपनी बात कह लें। दोस्तों गलती से कभी ना डरें, क्योंकि बिना गलती किए कोई भी अपने आप को सही नहीं कर सकता। इसलिए गलती होगी, गलती से आपको डरना नहीं है। बस एक काम जो आपको बार बार करनी है कि आपको बोलना है, बोलते जाना है। खुद को आप जितना अधिक बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, जितना अधिक से अधिक बोलेंगे, आपकी तैयारी उतना ही पुख्ता होता चला जाएगा। एक बात अंत में और जरूर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप ऑडियंस को, श्रोता को, उसके लेवल को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करें। यदि आप बच्चों के बीच में बोलने जा रहे हैं तो आप बच्चों के स्तर का ही कंटेंट रखें, न कि बड़ों के स्तर का, क्योंकि बच्चे तभी आपकी बात ध्यान से सुनेंगे या रुचि लेकर सुनेंगे जब आप उनके स्तर की बात करेंगे। जब आप स्तर को, लेवल को हाई लेवल पे रखेंगे तो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल वैसे ही जब आप बड़े लोगों के बीच में बोलने जा रहे हैं तो आप बौद्धिक बातों को अपने भाषण में, अपने शब्दों में समेटिए, क्योंकि वो लोग तभी आपके बातों पर ध्यान देंगे जब आप उनके उम्र को ध्यान में रख करके बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और यदि आप इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है, मैं ये बात पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा भाषण, एक अच्छा वक्तव्य लोगों के बीच में रखने में सक्षम हो पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इन बातों की ज़रूरत है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।